हेलो एवरीवन, मैं करण कनारे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मारपीट के कानून में क्या सज़ा के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और उस समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए यह कानून की जो प्रावधान किए गए हैं वह बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक को एक वीडियो के द्वारा समझेंगे कि इन टॉपिक में किन धाराओं में किस सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मान लेते हैं दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है। अब झगड़े की शुरुआत ही किससे होती है? गाली गलौज से। अब उन दो व्यक्तियों में झगड़ा शुरू होता है और गाली गलौज शुरू हो जाती है। अब एक व्यक्ति कोर्ट में मुकदमा कर देता है, तो वह कोर्ट में मुकदमा आईपीसी की धारा 504 के तहत मुकदमा करता है। और अगर वह व्यक्ति कोर्ट में यह प्रूफ कर देता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गाली गलौज की है, तो वहाँ पर उसको 2 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माने का प्रावधान किया गया है और यह जमानती अपराध है। अगर कुछ दिनों के बाद उन दो व्यक्तियों में समझौता हो जाता है तो मुकदमा वापस ले लिया जा सकता है। अब यहाँ पर झगड़ा हुआ गाली गलौज से शुरू और यह आगे बढ़ के धमकी तक आ जाता है। मान लो झगड़ा गाली गलौज से शुरू होकर धमकी तक आ जाता है और वह व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी देता है या घोर उपहति करने की धमकी देता है या आपका घर जलाने की धमकी देता है, तो आप उस पर आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिससे उसको 7 वर्ष की सज़ा प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। और यह जमानती अपराध है तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह मुकदमा सुना जा सकता है। यह मामला भी जमानती अपराध है। अगर कुछ दिनों के बाद आपके बीच समझौता हो जाता है तो इसमें भी मुकदमा वापस ले लिया जाता है। यह झगड़ा आगे आगे बढ़ते यह मारपीट पे आ जाता है और आप दोनों के बीच हल्की मारपीट हो जाती है। अगर वो आपको तमाचा मार देता है या किसी भी तरीके से धक्का मुक्की या मारपीट हो जाती है, तो कोर्ट में आप उस पर आईपीसी की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है, तो उसको 1 वर्ष की सज़ा प्लस 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह अपराध भी जमानती अपराध है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाता है। अब यह झगड़ा आगे बढ़ा और धारदार हथियार द्वारा अगर आपको चुटेल कर दिया जाता है, मान लो उस व्यक्ति ने आपको चाकू, छुरी या तलवार से चुटेल कर दिया है, तो आप उस पर आईपीसी की धारा 324 के तहत मुकदमा कर सकते हैं, जिससे उसको 3 साल की सज़ा प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद यह झगड़ा आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि इस झगड़े में आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो यह मामला आईपीसी की धारा 325 के तहत दंडनीय होगा और आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। यह मामला आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपका कोई अंग भंग हो जाता है। उस व्यक्ति द्वारा आप पर प्रहार करने से आपका अंग भंग हो जाता है। अब अंग भंग क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अंग भंग वह होता है कि आपका शरीर का कोई भी हिस्सा आपके शरीर से पूरी तरीके से अलग हो जाना। मान लो उस व्यक्ति ने आप पर धारदार हथियार या किसी भी तरीके से आप पर प्रहार किया और आपकी उंगली अलग हो गई या कान अलग हो गया या दांत टूट गया और वह शरीर से पूरी तरीके से अलग हो गया, तो आप उस पर आईपीसी की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिसमें उसको कम से कम 10 वर्ष की सज़ा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने इन महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जाना, क्योंकि इन धाराओं को जानना आम जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि
व्यक्ति गुस्से में कुछ सोचता नहीं और बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध कर देता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस तरीके के कृत्य ना करें और संविधान के दायरे में रहकर आप काम करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।